हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड चैंपियन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने कहां पर ट्रेड बनाया है, किस लॉजिक पर ट्रेड बनाया है, कितना टारगेट था, कितना स्टॉप लॉस था और कितना हमने प्रॉफिट किया है। सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। यदि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेड चैंपियन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको दोस्तों कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे ऑप्शन बाइंग की जाती है, कैसे स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है, सारी जानकारी आपको बेसिक टू एडवांस बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ, जिससे उनमें भी अवेयरनेस फैल सके, वो भी मार्केट से कैसे पैसे बनाते हैं ये चीज सीख सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आज आपने कितना प्रॉफिट बनाया और आगे आप किस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलूंगा और सारी चीजें समझाऊंगा कैसे आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, किन रूल्स को फॉलो करना है, किन चीजों से आपको दूर रहना है और दोस्तों कैसे ट्रेड करना है, क्या साइकोलॉजी रखनी है, सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम यहाँ चार्ट पे आ चुके हैं, देखिए हमने कहाँ पर ट्रेड बनाया था, किस लॉजिक पे ट्रेड बनाया था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, मार्केट खुला, पहला ही कैंडल बहुत शानदार कैंडल बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाया कि बायर्स ने अपनी पावर शो कर दी कि हाँ, आज हम मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। दोस्तों, मार्केट में जो पहला कैंडल बनता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला कैंडल हमसे बहुत कुछ बताता है, लेकिन आपको सिर्फ उसको पढ़ना आना चाहिए। तो देखिए, इस कैंडल ने हमको क्या बताया, हमको बताया कि आज जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो बायर हैं उनमें दम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, सेकंड कैंडल ही एक पॉज कैंडल बन गया, इनसाइड कैंडल बन गया और दोस्तों ये रेड कैंडल बन गया। बहुत अच्छा, यही हमारी स्ट्रेटजी है। पहली स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरी इनसाइड कैंडल, वो भी रेड। अब देखिए, जैसे ही इसका हाई टूटा, हाई टूटने के बाद दोस्तों सेकंड जो कैंडल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप है कि यदि हमको पहला कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बनना है, फिर एक पॉज कैंडल भी मिल रहा है, देन उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, हमने इसी के ऊपर यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनाया, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लगभग यहाँ तक हमने कैप्चर कर लिया था। बहुत ही औसम प्रॉफिट मिला। उसके बाद देखिए, हमने दूसरा ट्रेड कहाँ पर बनाया। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। अब दोस्तों, उसके बाद मार्केट ने स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे, और ये थोड़ा सा साइडवेज भी यहाँ पे रहा, छोटे मोटे मूव ऊपर नीचे करता रहा। उसी बीच हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया कि मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया है। पहला टच, दूसरा टच और ये तीसरा टच भी हम इसको मान सकते हैं। देन उसके बाद चौथा टच यहाँ पे हुआ है, पांचवा यहाँ पे हुआ है, छठवीं बार दोस्तों यहाँ पे हुआ है। कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अब दोस्तों, ये 3 PM वाले कैंडल में इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं इस पे टाइम देखूं तो ये 3 PM वाला कैंडल है। 3 PM पे जो भी ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होता है, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। देखिए, यहाँ पे सेलर्स की पावर बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, इस कैंडल को क्लोज होने का मैंने वेट नहीं किया था गाइस, मैंने अपनी पोजीशन यहीं पे बना दी जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला। अब देखिए, मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ, लेकिन ट्रैप होता है हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट। ज़्यादातर ट्रैप कहाँ होता है, जहाँ पे ट्रेंड हमारे साइड में नहीं होता है। ट्रेंड के साइड में जो भी ब्रेकआउट होते हैं उन पे दोस्तों मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम इस कैंडल पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। ठीक है, ये वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, और भी दोस्तों कुछ स्टेप होते हैं जो मैं आपको अपनी ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट सेटअप जो था वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट सेटअप था, तो मैंने यहीं पे जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, यहीं पे एक ट्रेड बनाया, और दोस्तों उस ट्रेड में लगभग मैंने यहाँ 500 तक प्रॉफिट को राइट किया। यहाँ तक ये जो 58,500 का लेवल है, यहाँ तक प्रॉफिट को राइट किया था। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिखा है, और आज के दिन दोस्तों हमने एक गुड प्रॉफिट बनाया है, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है, और यदि ये कैंडल थोड़ा छोटा बनता, जैसे देखिए ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बना है लेकिन बना बहुत बड़ा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठा सकते थे। ठीक है, लेकिन यदि ये कैंडल थोड़ा छोटा बन जाता यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता,
ठीक है, इसकी अपर विक नहीं होती। तो हम यहाँ पे एक अच्छी खासी क्वांटिटी से ट्रेड करते और भी ज़्यादा प्रॉफिट हमको यहाँ पे कैप्चर करने को मिलता। क्यों? क्योंकि फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि हाँ कैंडल क्लोज हो चुका है, अब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, वॉल्यूम भी हाई है। तो ये काफ़ी चीज़ें हमको देखनी होती हैं दोस्तों। पहले आप देखो कैंडल कैसा क्लोज हुआ है, जो ब्रेकआउट कैंडल, अब मान लीजिए यह कैंडल यहाँ पे क्लोज ना होके ये कैंडल क्लोज कर देता यहाँ पे आके, ठीक है, फिर मैं इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल हमको ये चीज़ बता देता कि ये जो इसकी अपर विक बनती वो बहुत बिग, जो ऊपर वाली विक है वो बहुत बड़ी बन जाती। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे सेलर्स में पावर है, सेलर्स इसको ऊपर नहीं निकलने देंगे। लेकिन दोस्तों क्योंकि ट्रेंड हमारे साथ था, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वांटिटी उठा दी और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमने बुक भी कर लिया। मैंने लालच नहीं किया कि यहाँ पे ये पॉज बन रहा है तो हो सकता है फिर से ऊपर निकल जाए। अब देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट कैंडल इतना बड़ा हो गया, अब वो सोच रहे होंगे कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है, पता नहीं, वो सोचते ही रह जाएंगे, वो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं उठाएंगे, वो यहाँ पे भी सोचेंगे कि इतना बड़ा कैंडल बन गया है, अब करें ट्रेड या ना करें। जब ये सेकंड कैंडल बनेगा तब उनको लगेगा कि हाँ ब्रेकआउट ठीक है, सेकंड कैंडल ने भी क्लोज दे दिया है, ब्रेकआउट ठीक है, और वो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। अब यहाँ पे जब वो पोजीशन बना लेंगे तो जब ये कैंडल नीचे की तरफ आएगा तो उनको अच्छा खासा लॉस यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, और वो लोग क्या करेंगे कि जब वो लॉस देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेड से एग्जिट कर देंगे। इस वजह से दोस्तों साइकोलॉजी की वजह से हमको यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो आप लोगों को साइकोलॉजी क्या रखनी है, देखिए आपके रूल्स पहले से बने हुए होने चाहिए कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट लेना है। ऐसा नहीं कि मैं इस चार्ट में बोल रहा हूँ कि इतने बजे एंट्री लेनी है, इतने बजे एग्जिट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बजे का तो कुछ भी पता नहीं रहता हमको, कितने टाइम ब्रेकआउट होगा, कितने टाइम क्या होगा, ऐसा हमको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो हमको क्या पता रहता है, हमको ये पता रहता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो कैंडल कैसा बनना चाहिए, उसमें वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसकी अपर विक कैसी होनी चाहिए, लोअर विक कैसी होनी चाहिए, उससे पहले पॉज वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे रूल्स में होती हैं। अब मेरे जो रूल्स हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा दोस्तों, अपने सारे रूल्स को आप लोगों को बताऊंगा, और मैं कैसे क्वांटिटी को मैनेज करता हूँ, कितनी क्वांटिटी कब करनी है, ये भी सारी चीज़ें हमारी पहले से ही फिक्स होती हैं। अब देखिए जो नए ट्रेडर होते हैं वो सोचते रहते हैं यहाँ पे कि आज मैं कितनी क्वांटिटी करूँ, आज मैं दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँ, क्या करूँ, उन सारी चीज़ों में क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है, और जब उनकी समझ में आता है कि इतनी क्वांटिटी करनी है तो वो लेट हो जाते हैं। लेट एंट्री में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। तो आपको राइट एंट्री लेनी है, उसके लिए अपने रूल्स बनाने होंगे, उसके लिए आपको सेटअप सीखने होंगे, उसके लिए फिर पेशेंसफुली वेट करना होगा, ठीक है। तो जब जाके आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप मिलेगा तब जाके आप दोस्तों प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अब देखिए मैं अपने प्रॉफिट की बात करूं तो चलिए मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरे को यहाँ पे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था 8,085 रुपये का। कितने का? 8,085 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और जो दूसरा ट्रेड है उसमें मेरी क्वांटिटी भी ठीक थी और मार्केट ने मूव भी बहुत अच्छा दिया था, इस वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 13,650 रुपये का। अपना जो टोटल प्रॉफिट है वो है 21,735 रुपये का, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना है कि हमारे पास में जितनी भी अमाउंट है, जितना भी हमारे पास में रुपए हैं, जितना भी ट्रेडिंग अमाउंट है हमारा, उस सारे को हम एक ट्रेड में लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको देखिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। यदि आपको ट्रेडिंग रूल्स के बारे में नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए भी मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। धीमे धीमे करके दोस्तों आपको सारी वीडियोस में अपनी दिखाने वाला हूँ, सारे रूल्स बताने वाला हूँ, सारे सेटअप बताने वाला हूँ। यदि आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज आपने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।